नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएस साइंस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 का नर जनन तंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नर जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे उसके बारे में, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों के बारे में समझेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले इस तरह से आपने चित्र बनाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि ये चित्र बनाया गया है नर जनन तंत्र का। एक नली जो है यहाँ से लेकर एक नली बनाना है। सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम है मूत्र मार्ग। उसके बाद में आपको दो वृषण बनाने हैं, एक ये है और एक ये, और इस साइड में ये जो ऐसी संरचना दिखाई गई है इसको हम वृषण कोश बोलेंगे। और इन दोनों वृषणों से होकर एक नली जाती है जिसको हम शुक्रवाहक नली कहते हैं। शुक्रवाहक नली यानी इसी के माध्यम से जो वृषण में स्पर्म बनता है वो इसी नली के माध्यम से होकर मूत्र मार्ग के द्वारा श्वसन मुंड के से बाहर निकलता है। वृषण क्या होते हैं, जिस कोश में स्थित होते हैं उसको हम वृषण कोश बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये इस तरह से जो संरचना दिखाई गई है, आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। जैसा कि ये है जो नली दिखाई गई है इसको हम मूत्र मार्ग बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये इसको हम बोलेंगे श्वसन। और ये वृषण कोश यानी कि जिसमें ये दो वृषण स्थित हैं उसको हम बोलेंगे वृषण कोश। और ये जो संख्या में ये दिया गया है, एक ये है और ये है वृषण। और इस तरह के जो बाहरी भाग है, एक मांसल भाग इसको बोलते हैं, ये क्या है, एक श्वसन मुंड। इससे तीन ग्रंथियां निकलती हैं। जैसे नंबर 1 ग्रंथि का नाम है शुक्राशय ग्रंथि, नंबर 2 पुरस्थ ग्रंथि, और नंबर 3 काउपर ग्रंथि। इतना कुछ इस चित्र के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। इसके लिए आपको 2-3 नंबर मिलेंगे, उसके बाद में इनके पार्ट्स के बारे में लिखना है। आइए इनके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1 क्या है, वृषण, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भाग हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। नंबर 1 वृषण, यह एक जोड़ी वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण क्या होते हैं, संख्या में एक जोड़ी होते हैं और वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। नंबर 2, एक वृषण में 250 पालिकाएं होती हैं। एक वृषण में 250 पालिकाएं, फिर दूसरे वृषण में भी 250 पालिकाएं होती हैं। हर पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। हर पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक पालिकाएं होती हैं। नंबर दूसरा है अधिवृषण, यह वृषण के ऊपर कुंडलित अवस्था में होता है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। कह रहे हैं एक वृषण, यह वृषण के ऊपर कुंडलित यानी कि कुंडली की अवस्था में, कुंडली की तरह जो अवस्था होती है उस अवस्था में होता है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं यानी कि मेच्योर होते हैं। यानी जो अधिवृषण होते हैं उसमें शुक्राणु मेच्योर होते हैं यानी कि पूरे परिपक्व हो जाते हैं। तीसरा नंबर है शुक्रवाहिनी, यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। यानी कि जो शुक्रवाहिनी होती है लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसी नली के द्वारा जो वृषण तथा अधिवृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है उन्हीं को ये नली शुक्राशय तक ले जाती है। चौथा नंबर है शुक्राशय, यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना है। शुक्राशय क्या है, एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है, मांस की बनी हुई। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं शुक्राशय में, तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। यानी कि शुक्राशय में ही शुक्राणु लंबे समय तक जीवित रहते हैं और इसी में क्या होता है, इनका पोषण होता है। नंबर 5 है श्वसन, यह एक मांसल संरचना होती है। श्वसन क्या है, एक मांस की बनी मांसल संरचना होती है एवं एक मैथुन अंग है। और क्या है, एक मैथुन अंग है श्वसन, और मांस की संरचना होती है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणु को स्थानांतरित करता है। श्वसन क्या होता है, एक मांसल संरचना है और एक मैथुन अंग है, तथा संभोग के दौरान शुक्राणुओं को योनि में स्थानांतरित करता है। यानी कि शुक्राणु जो होते हैं इसी के द्वारा योनि में स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं। नंबर 6 है मूत्र वाहिनी, यह मूत्र तथा वीर्य यानी कि सीमन बोलते हैं इसको, दोनों को बाहर निकालने का रास्ता है। जो मूत्र वाहिनी है यह मूत्र तथा वीर्य यानी कि सीमन, यानी इन दोनों को बाहर निकालने का जो रास्ता है उसको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। आशा है कि आपको हमारा वीडियो
पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।